मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला देता है। कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। एकदम स्वर्ग है मेरे लिए। हमारा हेवन है, हेवन। ये रिसोर्ट है इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं। आधार ट्रस्ट जिंदाबाद। नमस्कार मित्रों, मैं आपको बताते हुए हर्ष अनुभव कर रहा हूं कि आपने मुझे कई बार कमेंट में लिखा कि एक आधार ट्रस्ट करके एक संस्था है, वहां का वीडियो आप बनाइए। तो आपकी बात रखते हुए और आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं आज आधार ट्रस्ट में आया हूं। मित्रों, मैं आपके लिए स्पेशल, मैं जहाँ रहता हूँ गांधीधाम कच्छ, वहाँ से 650 किलोमीटर काट के मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे पूरे 15 घंटे यहाँ पहुँचने में लगे और आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मित्रों, जब मैं इस वृद्धाश्रम के अंदर एंटर हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी रिसोर्ट में आ गया हूँ। आधार ट्रस्ट में क्या क्या फैसिलिटी है, बुजुर्गों की कैसे कैसे ये लोग सेवा करते हैं, सारी चीज़ों से आपको अवगत कराऊंगा। ये आधार ट्रस्ट कहाँ पे आया हुआ है वो सारी डिटेल में आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा और इनका पूरा जो विजिटिंग कार्ड है वो मैं वीडियो के अंदर दूंगा। उस विजिटिंग कार्ड में पूरा एड्रेस मिलेगा आपको, संस्था का कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा और सारी डिटेल उस विजिटिंग कार्ड में आपको मिलेगी। आधार ट्रस्ट के एंट्रेंस पे आ चुके हैं। ये सामने दिख रहा है पूरा बिल्डिंग, आपको दिखता होगा। यहाँ पे गेट है, उस गेट के अंदर हम एंटर होंगे। सबसे पहले मुझे भगवान गणपति की मूर्ति यहाँ पे दिखी और आपको पता है हमारे शास्त्रों में भी उनका बहुत बड़ा स्थान है। अगर कोई भी शुभ कार्य करना है तो सबसे पहले हम गणपति की अर्चना करते हैं। तो मैं भी सबसे पहले इनको नमन करूँगा और इस वीडियो की शुरुआत करूँगा। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ये सौभाग्य है कि आज जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ के जो मेन फाउंडर हैं, जो मेन ट्रस्टी हैं, वो मिल गए और इनका नाम है श्री रविशंकर भगवान जी भाई भट्ट। तो ये इस संस्था की स्थापना इन्होंने ही की है और बहुत दिल से इन्होंने स्थापना की है। और सबसे अच्छी बात तो मैं ये बताऊं कि ये जो रवि भाई हैं वो 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो बुजुर्गों के लिए हमने सोचा था कि एक छोटा सा वृद्धाश्रम बनाए, लेकिन यहाँ के कुछ परिचित हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करने वाले हैं? बोला मैं पैसा दे दूंगा और मैं सेवा करूंगा और मैं यह लाइफ जिंदगी भर यहीं रह के उनकी सेवा करूँ। तो वो तुरंत मान गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ रहिएगा तो हमें दूसरा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हमारा जो मुंबई में एक जगह था वो बेच के उसका जो पैसा आया वो हमारे पास न रख के सीधा हमने यह संस्था के लिए कर दिया और जमीन के लिए उनको पैसा दे दिया। 2004 1 मई को हमने इनका भूमि पूजन किया। जो हमारे गुरुदेव कामाक्षी स्वामी थे वो मद्रास से आए थे। उन्होंने यहाँ पूजा की, वास्तु भूमि पूजन किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपकी संस्था बहुत बढ़िया चलेगी। उनके आशीर्वाद से आज ये हमारा आश्रम और ये वृद्धाश्रम है और वयस्क सेवा संकुलन है वो अच्छी तरह चल रहा है। उसमें ये देवजी पोपट मांडू जी आए, उन्होंने भी अच्छा योगदान दिया। तो इस हिसाब से हमने उनका नाम पे देवजी पोपट मांडू संकुलन संचालित आधार ट्रस्ट करके नाम दे दिया। हम जा रहे हैं महेश भाई से मिलने के लिए। जो महेश भाई है वो पूरा ये जितना भी पूरा वृद्धाश्रम जो भी है पूरी प्रीमाइसिस का वो मैनेजमेंट करते हैं। कैसे है? एकदम मजे में। बैठिए बैठिए।
महेश भाई से थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। महेश भाई, यहाँ पे कितने सीनियर सिटीजन हैं यहाँ पे? एट प्रेजेंट 154 है। 154 है। ओके, और उसके लिए 80 रूम्स है। 80 रूम? 80 रूम्स है। ओके। एक रूम में 2 लोग रहते हैं। अच्छा, 2 लेडीज 2 जेंट्स, नहीं तो कपल। ओके। एज लिमिट क्या? एज लिमिट 60 प्लस। 60 प्लस 60 प्लस, 60 से ऊपर वाले है। 60 से ऊपर। कितना चार्ज करते हैं आप? 3000 रुपया मंथली चार्ज है। पर मंथ? पर मंथ 3000 ओनली। उसमें क्या 3000 में एक हाँ। बार 7 बजे हम लोग चाय बेचते हैं ओके रूम पे। ओके उसके बाद 9 बजे नाश्ता। ओके उसके बाद 12 से 1 खाना, ओके लंच। ओके उसके बाद 4 बजे वापस चाय नाश्ता ओके सूखा। ओके उसके बाद शाम को 7 से 8 वापस डिनर। डिनर। ओके। सुबह 7 बजे चाय जाने के बाद हमारे आदमी लोग रूम क्लीनिंग करते हैं। ओके। कपड़ा भी हमारे आदमी लोग धोते हैं। बराबर। उन लोगों को कुछ करने का नहीं। ओके। यहाँ पे किसी को अगर एडमिशन है तो मंथली 3000 पे 3000 और 20,000 डिपॉजिट। 20,000 डिपॉजिट रिफंडेबल है। अभी आपके पास वैकेंसी है क्या? वैकेंसी है, 3-4 वैकेंसी है। तो चलिए महेश भाई, फिर हम जाते हैं थोड़ा। आप दिखाइए हमें कैसा है वृद्धाश्रम में, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं। आइए। ये आप मेरे पीछे देखते होंगे, साइड में देखते हैं, बहुत बड़ा वृद्धाश्रम है। ये 5 स्टार को टक्कर देने वाला वृद्धाश्रम है। मैं आपको रूम दिखाने लेके चल रहा हूँ। आप चलिए देखते हैं रूम में कैसे कैसे ये लोग फैसिलिटी देते हैं और रूम कैसा है। रूम कितना अच्छा, कितना क्लीन है। 2 बेड इस रूम में लगे हुए हैं। दोनों बेड के ऊपर अलग अलग सेपरेट फैन दिए हुए हैं। इन लोगों के लिए सेपरेट यहाँ पे एक टेबल है। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, बैठ के खा पी सकते हैं। यहाँ पे भी टेबल है, उसके नीचे एक ड्रॉअर है। यहाँ पे भी सेम फैसिलिटी है। और ये बुजुर्ग हैं, मतलब एज वाले हैं, तो भक्ति भाव तो उनको चाहिए, पूजा पाठ तो चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने अपने इष्ट देवताओं को यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे भी इन्होंने भी रखा हुआ, अपने हिसाब से रहते हैं। और 2 लोग रहते हैं तो एक दूसरे के साथ बातचीत में उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी 2-4 बातें करेंगे। બધા આપણા ઓલ ઇન્ડિયામાં જે છે हाँ, તો हाँ, એના કરતા તો ખૂબ સરસ છે. अच्छा। એટલે મેં જોવા નથી ગઈ, हाँ 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 પણ બધાના એક્સપિરિયન્સ હોય हाँ हाँ એના ઉપરથી હું કહું છું. हाँ। तो તમે તો માજી બહુ લોકોને ઓળખો છો, મોટા મોટા માણસો। નહીં નહીં એવું નથી. તમારી પહોંચ બહુ મોટી છે। ના એવું નથી. 16 साल हो गया। 16 साल हो गया? 16 साल हो गया। ओके। और कहाँ के रहने वाले आप हैं? मुंबई। मुंबई से यहाँ आए? हाँ। अच्छा, आपका परिवार जैसा हो गया कि नहीं है? एकदम एकदम परिवार जैसा और ये है। महेश भाई आपकी बहुत सेवा अच्छा है, करते हैं। बहुत नीचे 2 माजी से हम लोगों ने बात की। अभी हम ऊपर जाएंगे, कपल है वहाँ पे, कपल रूम में जाएंगे तो एक कपल से भी बात करवाता हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर है। तो मित्रों देखो, मैं इस कपल रूम में आया हूँ और ये दोनों पति पत्नी यहाँ पे हैं, जयसुख भाई और देवयानी बहन। और कल 15 अगस्त, कल इन लोगों के यहाँ एक जो इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन होने वाला है, तो उसमें ये देवयानी बहन एक गीत गाने वाली है। तो अभी- દેશભક્તિ કા. हाँ, देशभक्ति का। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बढ़िया माँ जी, आपने जो गीत गाया ना, आपकी आंखों में आंसू आ गए और मेरी भी आंख में आंसू आ गए। कितनी उम्र है माँ जी आपकी? 78. 78 वर्ष की इनकी उम्र है। और 78 वर्ष में भी ये इनकी इतनी मधुर आवाज है, इन्होंने इतना सुंदर गीत गाया। मित्रों, समय की मर्यादा है और मैं नहीं तो ये माँ जी का आपको मैं पूरा गीत सुना देता ना, तो आपको लगता कि ये लता मंगेशकर ही गा रही है। इतनी मीठी आवाज है माँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, बहुत thank अच्छा आपने गाया, बहुत सुंदर गाया आप। थैंक यू थैंक यू। हम लोग 17 ईयर्स से है. हाँ हाँ, 17 17 साल आपको हो गए। 17 साल हुए. अच्छा। हमारा हेवन है, हेवन, हेवन है। ओ सच्ची हेवन है. सर मैं ये सिलेक्ट क्यों किया कि ये रिसोर्ट है, इसलिए मैं सिलेक्ट किया, राइट राइट क्योंकि मेरे को नेचुरल लाइफ मांगता है, राइट राइट, तो इधर नेचुरल लाइफ है। बिल्कुल। अस्थमा है, अस्थमा. अच्छा। इधर 100% ऑक्सीजन मिलता है, हाँ 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 तो ऑक्सीजन की वजह से हम लोग यहाँ रहे. हाँ, रोज नया नया ड्रेस पहनती हूँ. अच्छा अच्छा। ये बोलते हैं ना, हीरोइन जैसी मैं हूँ. आपके हीरो भी तो अच्छे हैं। हीरो भी अच्छे हैं. मित्रों, ये भरत भाई और इनकी मिसेज, ये दोनों पति पत्नी यहाँ पे रह रहे हैं। अभी 4 साल हो गया आपको। कैसा लग रहा है? बहुत फर्स्ट क्लास। हाँ, अच्छा लग रहा है।
अच्छा, भगवान दिखाओ। देखो इनको तो अच्छा लगता ही है, मगर मित्रों ये बता रहे हैं कि हमको तो अच्छा लगता है, मगर हमारे भगवान को भी अच्छा लगता है। देखो इन लोगों ने यहाँ पे अपने इष्ट देवताओं का मंदिर बना के रखा है, तो इनको बहुत बढ़िया लग रहा है। मित्रों ऐसा फ्रीडम कहाँ मिलेगा, बोलो इतना अच्छा लगे। बहुत फ्रीडम और आधार में इधर रहते हैं, हमको जैसा स्वर्ग में रह रहे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ भी इतनी हरियाली और जितना इन लोग का मैनेजमेंट का सपोर्ट रहता है कि अपना परिवार के माफक हमारे साथ ट्रीट करते हैं। हमारा घर का परिवार नहीं आते हैं, हमको यहीं पे जाएगा तो 8 दिन के बाद वापस इधर ही आता है। मित्रों देखो यहाँ पे रैंप भी है, देखो ऐसे बुजुर्ग अगर डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अगर व्हील चेयर पे किसी को लेके जाना है तो भी फर्स्ट फ्लोर से नीचे व्हील चेयर में भी ले जाते हैं। यहाँ पे लिफ्ट की व्यवस्था की है, ताकि जो बुजुर्ग हैं चल फिर नहीं सकते वो यहाँ इसमें जाके ऊपर और नीचे आते हैं, तो ये व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। मित्रों देखो पीछे आप देखते होंगे मथुरा, द्वारका, ये सब आपको दिख रहा है। तो इधर जितने भी पोर्शन है, जितने भी यहाँ पे बंगलो है, उनका अलग अलग धार्मिक स्थल का नाम दिया हुआ। ये ऐसे कितने हैं आपके पास? 4 बिल्डिंग है। 4 बिल्डिंग है, मथुरा, द्वारका और सामने जलाराम, उसके सामने ब्रज वृंदावन। ओके, एक गोकुल है। अच्छा, एक गोकुल है। जो हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं तो इस उम्र में तो उनको भक्ति भाव चाहिए, और क्या चाहिए। तो देखो हर जो बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग में ऐसा तुलसी क्यारा यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो सुबह में आके तुलसी माँ की पूजा करते हैं। तो देखो ये सब चीजें हैं छोटी छोटी, मगर इनका मायने बहुत बड़ा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि लोग कितने खुश होंगे जब भी यहाँ पे आते हैं, वो तुलसी मैया की पूजा करते हैं, तो उनको ऐसा लगता ही नहीं कि हम हमारे घर पे नहीं। मित्रों देखिए हर बिल्डिंग के पास यहाँ पे अंदर साइड जो लॉबी है, लॉबी में भी ये झूला ये लोग रखते हैं बुजुर्गों के लिए। और ऐसे नहीं, झूले में भी देखो ये गादी लगी हुई है, ताकि ये सब बड़ी उम्र वाले लोग रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है। यहाँ पे ये गार्डन है, ऐसे इन लोगों के पास 3 गार्डन है। देखो आप देख रहे होंगे, एक बिल्डिंग इधर है और एक बिल्डिंग मेरे पीछे आपको दिखती होगी। ये 3 दोनों बिल्डिंग के बीच में एक ये गार्डन है, और गार्डन के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा, उसको आंबावाड़ी बोलते हैं गुजराती में, अगर मैंगो का ट्रीज है, उसमें 150 पेड़ लगे हुए हैं। केसर है, राजापुरी है, हापुस है, सब अलग अलग। हाँ, सब अलग अलग तरह के मैंगो यहाँ पे हो, यही खाते हैं लोग। और ये जो मैंगो रहते हैं ना, वो केवल ये जो यहाँ के जो सीनियर सिटीजन लोग है वही खाते हैं। ये अभी दूसरा गार्डन है। देखो इस गार्डन में भी बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, चारों तरफ झूले हैं, और चारों तरफ झूलों के बाद भी यहाँ बीच में एक मडूली है। ये मडूली एक गुजराती वर्ड है। मडूली क्या होता है, एक ऐसा देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अंदर झूले रहते हैं या कुछ ऐसे सुशोभन करते हैं, जहाँ बैठ के बुजुर्गों को बहुत, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो हम मडूली में भी जाएंगे, कुछ वहाँ पे बहनें हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आइए। आपको कैसे पता चला? देखते हैं कभी कभी। अच्छा, प्रेरणा मिली हमको, ऐसा है आदर की। मित्रों देखो मैं जब ये मडूली की तरफ प्रयाण कर रहा था, तो दूर से ये भाई ने बोला दास किशन, मतलब आप मुझे कैसे जान गए? मैं आपका जितने भी ओल्ड एज होम है वो सब देखता हूँ, उसका स्टडी करता हूँ। अच्छा, और आप पूरा माइक्रो डिटेल उसमें देते हो। अच्छा, देखो यही बात मैं इनको बताई कि मैं ऐसा एक वीडियो बनाता हूँ ताकि शुरू से लेके एंड तक उसमें सारी डिटेल मिल जाती है। तो मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आपको? एकदम बढ़िया। अच्छा, आप यहाँ कैसे आए फिर? मैं 2.5 साल हुआ इधर हूँ। अच्छा, और सरकार ने तो सिर्फ आधार कार्ड बनाया, और कोर्ट ने उसको बोला कि वो गारंटेड नहीं है। राइट। पर इन्होंने जो आधार ट्रस्ट बनाया वो 100% गारंटेड है। ऐसा, और उन्होंने मानव सेवा का प्रणाम दिया। तो ये बात सही है करके। बिल्कुल, जो फैसिलिटी घर में नहीं मिली, जिंदगी में नहीं मिली, वो सब फैसिलिटी यहाँ मिलती है। अच्छा अच्छा। घर में तो क्या टेबल पे 5 डिब्बा रख देते, जिसको जो खाना है खाओ। और पूरन पूरी 6 महीने मेहमान आता है तो भी बनता है, 15 दिन में 1 दिन बनती है। वाह। 7 दिन में 5 दिन स्वीट रहती है यहाँ पर। अच्छा। डॉक्टर 24 घंटा है, जेंट्स लेडीज। वेरी गुड। मेडिकल है, 50% डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जो आप रहते हो वो घर से भी बेहतर रहते? बहुत बेहतर। उनके सम्मान कोई फैसिलिटी नहीं है। वेरी गुड। देखो मित्रों, देखो मैं अभी कुछ शब्द बोलूंगा तो वो शब्द कम पड़ेंगे और शायद मैं इतना डिटेल नहीं बता पाऊंगा। जो लोग यहाँ पे खुद रहते हैं ना, उनके मुंह से आप जब सुनेंगे तब आपको विश्वास आएगा कि ये चीज क्या है। हर 3 महीने में टूर रहती है। फर्स्ट क्लास में गोकुल मथुरा लेके जाते हैं, लाते हैं। एसी रूम रहती है। फिर नाटक रहता है, हर फ्राइडे को पिक्चर रहता है। अच्छा। हर संडे को हाउसी रहती है। और त्योहार भी मनाते हैं। हाँ, 30 दिन में 25 दिन कार्यक्रम रहता है। राइट राइट।
जनरल सब सब त्योहार मनाते हैं। देखो बढ़िया। मित्रों, ये यहाँ पे बहन जी सारी बहनें भी है, इन लोग ये भी बता रहे मैं हैं उनकी वाइफ। अच्छा, तो ये इनकी पत्नी है। तो आपके जो पति बता रहे हैं वो सही है? सही है। अच्छा। और मैंने जीवन में एक सपना देखा था हाँ कि मैं भी रानी बन के रहूं, हाँ। और इधर मैं रानी बन के ही रहती हूँ, वाह, और वाह। एकदम स्वर्ग है मेरे लिए। वाह मित्रों, देखो इससे ज्यादा अभी मैं क्या आपको अभी बता। उससे आगे नहीं जाना मेरे को, ये नहीं। स्वर्ग है लास्ट। मैंने 200 ओल्ड एज होम की विजिट किया है। राइट। पैसे की तौर पे और सब तौर पे नंबर 1 है। हाँ, सब त्योहार मैं यहाँ हूँ इसके लिए तारीफ नहीं और करता यहाँ हूँ। पे इतना पैसा भी नहीं लगता है। 3000 रुपये, 100 रुपये में क्या चाहिए? 3000 रुपया मतलब क्या महीने का मिलेगा? क्या, 100 रुपया तो ऐसे हाँ। रिक्शा का भाड़ा भी लगता भाड़ा है। भी नहीं लगता एकदम है। मस्त मस्त हर बढ़िया, एकदम महीने में पेस्ट कंट्रोल होता है, राइट। साफ सफाई व्यवस्थित होती है, हाँ। पंखा भी हर 15 दिन में साफ होता DDT का है। छिड़काव भी ये लोग हाँ, कर रहे हैं। रेगुलर और हम लोगों रेगुलर। को लेडीज लोगों को तो सोचना ही नहीं, घर में तो बहुत सारी जवाबदारी रहती है, हाँ। इधर कुछ जवाबदारी नहीं। हाँ। 15 दिन में हाउजी, अच्छा फिर हर शुक्रवार को पिक्चर, अच्छा। और गुरुवार को हर रोज सत्संग भजन का। हाँ गुरुवार वो सब एकादशी। अच्छा रहता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। हाँ, और ये कल 15 अगस्त से मतलब इंडिपेंडेंस डे है, तो तब भी कुछ हाँ, सुबह 8 से लेकर 9 तक कार्यक्रम। आपको गाने का भी प्रोग्राम रहता है 9 रात बजे को तक। 8 से 9 बजे तक गाने का प्रोग्राम रहता है। अच्छा, इसके लिए मेरे को एक दिन पूरा रहना पड़ेगा। हाँ, 24 घंटा आप नहीं, रहोगे तो एक बात दिन करेंगे। रहोगे तो आपको इधर ही एक ले हफ्ता रहना जाओ। पड़ेगा। जाने का एक हफ्ता रहना सोचोगे ही पड़ेगा। नहीं। अच्छा। एक हफ्ता रहोगे तो पता चलेगा कि एक दिन क्या है, दूसरे दिन क्या है, सब पता चल जाएगा। सबसे सीनियर वो है, वो आते हैं। हाँ, 16 साल हुआ। इनका तो मैंने गाना सुन लिया है। 16 साल हुआ सबसे उनको। सीनियर ये देखो, आइए बैठिए। देखो ये माँ जी बता रही है कि मैं हीरोइन हूँ। हाँ, सही बात है। तो जब बैठिए आप। सबकी हीरोइन है, हम सबकी हीरोइन है। हाँ, मैं इनके हीरो से भी मिला। देखो माँ जी यहाँ पे है ना, माँ जी की वजह से एंटरटेनमेंट भी नहीं, बहुत। बहुत। सबको खुश रहती है, खुद भी खुश रहती है, सबको रखती है, गाना बाना गाती रहती है, तो सबको मनोरंजन भी मिलता रहता है। तो देखो ऐसे लोग होने चाहिए। और मेरे को लड़की बनाया है, आपको लड़की इन्होंने बना- मेरे को लड़की बनाया है। मैं उसकी मम्मी हूँ, इसकी मम्मी हूँ, अच्छा ये मेरी बेटियाँ है। अच्छा। वो ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबका बिल बना के रखा है। हाँ, क्या आपका भी नाम ऐसा गुण है, दास बोलेगे तो दास है आप, नाम ऐसा गुण है आपका। थैंक यू। आप सब लोग मुझे दुआ देते रहना। बस। तो आपका जो आशीर्वाद है हम हाँ। सब लोगों को सब बना लोग। रहे। Thank you। 15 अगस्त की आपको शुभकामना एडवांस में। एडवांस में। बार बार आके हम लोग को मिलते रहो, यूट्यूब पे सब देखते रहो। हाँ, ठीक है। और ये वीडियो आएगा आपका, जब आएगा तो आपको ये बता देंगे। जरूर। चलेगा, देख लीजिए आप। ओके, और उसको ओके, सब्सक्राइब जरूर करना। जरूर। सब्सक्राइब कर देना। हाँ, ठीक है कि? मित्रों देखो, मैं भोजनालय में खड़ा हूँ और आप देख रहे होंगे कितनी स्वच्छ भोजनालय, बहुत बड़ी भोजनालय है। 154 सीनियर सिटीजन यहाँ पे रहते हैं और ये लोग 2 बैच में उनको खाना खिलाते हैं। ये शैलेश भाई रावल है और पूरा यहाँ के इंचार्ज है, पूरा रसोई का जिम्मा इनके हाथ में है। मित्रों देखिए, यहाँ पे भोजन की व्यवस्था हो रही है, सारे भाई बहन यहाँ पे भोजन बनाने में व्यस्त हैं और जबरदस्त ये लोग बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। देखिए आज क्या बना है, कटलेट्स और सैलड बन। मित्रों यहाँ पे देखो गुजराती में लिखा है दवाखाना, मतलब क्लिनिक है ये। डॉक्टर का जो टाइम है वो सुबह 8 से लेकर 9 बजे का और शाम को 4 से 5 का है। तो मित्रों ये सुरेश भाई हैं जो डॉक्टर साहब को असिस्ट करते हैं। डायबिटीज है, प्रेशर है, हाँ। जिसको मास्क की जरूरत रहती है, हाँ। उसको हम श्वासोच्छ्वास में तकलीफ रहती है, अच्छा। ये नेबुलाइजर है। बराबर और ये हमारे पास बड़ा मशीन भी है। बराबर। अगर किसी को कुछ ज्यादा ऑक्सीजन तकलीफ हो गई ज्यादा तो ऑक्सीजन तकलीफ दे हो गई देते है। हैं। तो दूसरी बात क्या है कि हमारे उधर सब दवाइयाँ हैं। अच्छा। दवाइयाँ भी हम लोग जो है, हाँ। हमारे जो बुजुर्ग लोग है उसको 1 दिन का 20 रुपया है, अच्छा। 2 दिन का 40 रुपया है। अच्छा। हम एकदम कम रेट में वो लोग को ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा। पाटा बिन्नी का भी हमारे पास तो सब मेडिकल का साधन है, अच्छा। जिसका अगर कुछ लग जाता है कि ऐसा है, मतलब फर्स्ट एड देते हैं। फर्स्ट एड का भी सब है। उस सामान दे देते हैं आप, ठीक है। तो देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था इन लोगों ने करके रखी है। बुजुर्गों को अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ है तो यहाँ पे ही उनका सब पूरा जो, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इधर यहाँ हो पे ही हो जाते हैं और सब 2 ठीक। टाइम डॉक्टर आते हैं
बाकायदा वो अच्छी तरह से उनको चेक करते हैं। तो बुजुर्गों के लिए एक बहुत जबरदस्त व्यवस्था यहाँ पे है। तो जो डॉक्टर लोग हैं वो डॉक्टर हमारे उधर कैंपस में ही रहते हैं। अच्छा, तो कैंपस में रहते हैं तो अगर कोई भी टाइम पे वो लोग को कुछ तकलीफ हो गई तो तुरंत वो लोग ट्रीटमेंट चालू मतलब जो करते डॉक्टर हैं। साहब यहाँ पे आते हैं तो वो अभी कैंपस में यहाँ पे ही है, वो यही है, यही अच्छा, रहते हैं। इमरजेंसी होगी तो आएंगे, वरना वो अपने टाइम पे यहाँ आते हैं, ऐसा? हाँ हाँ, ओके। अगर डॉक्टर लोग बोलेंगे कि भाई उसको हॉस्पिटलाइज में ट्रांसफर करना पड़ेगा तो हमारे उधर से 5 किलोमीटर पे मोहन दयाल हॉस्पिटल है। अच्छा, इसमें हम लोग इधर से 108 बुला के उसको उधर ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं। लेके जाते हैं उन लोग को लेके जब भी जाते हैं तभी क्या है कि हमारा कोई भी एक आदमी उसके साथ रहता है और हम दूसरी बात कि उसके फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक हमारा लोग रहते हो उधर रहते हैं। मित्रों देखिए, ये आपको दिखता होगा सत्संग हॉल है। इस सत्संग हॉल में सारे बुजुर्ग हैं, आते हैं सुबह शाम सत्संग करते हैं, और साथ साथ इस सत्संग हॉल में लाइब्रेरी भी है। सामने एक टीवी लगा हुआ है। जब बुजुर्ग फ्री टाइम में आते हैं यहाँ पे बैठते हैं और टीवी भी देखते हैं। और ये जो तस्वीरें आपको दिखती है वो सारी तस्वीरें यहाँ के जितने भी डोनर हैं उनकी तस्वीरें हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये सत्संग हॉल के साथ साथ लाइब्रेरी भी है। यहाँ पे आप देखिए पुस्तकों का भंडार लगा हुआ है। देखो कितने सारे पुस्तक यहाँ पे है। एक बुजुर्ग यहाँ पे पेपर पढ़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप? अच्छा, हैप्पी। हैप्पी? अच्छा, कितने समय से आप यहाँ पे हैं? 3 साल। 3 साल हो गया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। अच्छा, खाना पीने का बहुत अच्छा। अच्छा, खा पी के जलसा करने वो तो आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। સારું છે सारू छे? क्या ना छो तमे? આફ્રિકા અંબાસા। अच्छा, वहाँ से यहाँ आए हैं आप? अच्छा। मित्रों देखो, आपको मेरे पीछे मंदिर दिखता होगा। ये मंदिर आधारेश्वर महादेव का मंदिर है। ये इस वृद्धाश्रम का नाम है आधार ट्रस्ट। तो आधार के ऊपर इन लोगों ने ये महादेव का नाम भी आधारेश्वर महादेव रखा है। और ये जो महेश भाई है वो खुद सारे वृद्धों की सेवा करते हैं और इनकी जो पत्नी है वो भगवान की भक्ति करते हैं। आज इनके, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इनकी पत्नी बीमार है तो वो आज आ नहीं पाए, मगर मंदिर के अंदर जो पूजा पाठ की सामग्री, जो पूजा पाठ का जो भी कार्यक्रम रहता है वो सारा कार्यक्रम इनकी वाइफ करती है। दोनों पति पत्नी मिलके इस वृद्धाश्रम में इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। ये मंदिर कैसा है, आइए। देखो कितना बड़ा मंदिर का निर्माण इन लोगों ने किया है। बहुत ही जबरदस्त मंदिर है और काफी देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ पे स्थापित की गई है। और जैसे ही इसके अंदर एंटर हुए तो पूरी पीड़ा जो रहती है, जो दुख रहता है, जो दर्द रहता है, वो दूर हो जाता है। इतनी पॉजिटिविटी इस मंदिर में बहुत बढ़िया है। मित्रों देखो, ये कितना बड़ा सभागृह आपको दिख रहा होगा। मित्रों देखो, जैसे इस सभागृह के अंदर एंटर होता है, सबसे पहले तो ये लॉन्च मिलेगी। डायरेक्ट सभागृह नहीं आता, ये लॉन्च मिलेगी। लॉन्च में सोफे वोफे भी रखे हुए हैं। और इस तरफ आप देखोगे तो गणपति बप्पा की मूर्ति है, इस तरफ माँ सरस्वती की मूर्ति भी है। और उसके बाद हम इस सभागृह में एंटर हो सकते हैं। तो आइए मित्रों, आप देख लीजिए कितना बड़ा सभागृह है। आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। इसमें कितनी कैपेसिटी है? 700 लोगों की कैपेसिटी है। हाँ, अच्छा। सामने देखो मित्रों, बहुत बड़ा स्टेज है। वहाँ पे भी अगर कुछ संत वाणी का कार्यक्रम या ऐसा कुछ भी है तो बुजुर्गों के लिए वो भी यहाँ करते हैं। और दूसरी बात आपको बता दो मित्रों, इस सभागृह में एसी लगे हुए हैं, सेंट्रल एसी। ऊपर देखिए आप, पूरा सेंट्रल एसी लगा हुआ है। तो मैरिज भी होता है। अच्छा, किसी का अगर मैरिज है, अगर कोई बुक करेगा तो मैरिज भी ये लोग उनके लिए भी है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं महेश भाई? अभी हम डाइनिंग हॉल पे जा रहा है। अच्छा, अभी बड़ा सभागृह देखा। हाँ जी, उसमें 700-800 की कैपेसिटी है। बराबर। उधर डाइनिंग हॉल है। अच्छा, उसका 300 लोगों की कैपेसिटी है। ऊपर 11 रूम है। अच्छा, सब एसी रूम है। अच्छा, यहाँ प्रोग्राम जो होता है, हाँ जी, उसके सगे वाले सब आते हैं ना, हाँ, उसके लिए रूम ऊपर बनाया है। अच्छा, मतलब सारी सुविधा आपने यहीं पे सारी सुविधा है। तो मतलब जो फंक्शन होता है इस हॉल में होता है और जो खाने पीने का होता है वो इस रूम में रखते हैं। और पार्किंग का पूरा सुविधा है। अच्छा, पार्किंग का सुविधा भी यहाँ पे किया हुआ है।
मित्रों देखो, ये जो पीछे आपको दिख रहा है वो डाइनिंग हॉल है, और डाइनिंग हॉल नीचे की साइड है और ऊपर की साइड जो दिखते हैं वो रूम है। मित्रों देखो, ये है बड़ा हॉल, डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे ये लोग खाने पीने की व्यवस्था यहाँ रखते हैं जब फंक्शन होने के बाद। इसमें भी देखो आप, एसी लगा हुआ है सारे हॉल में, ऊपर देख लीजिए आप। अभी बेल बजा है, सारे बुजुर्ग लंच के लिए जा रहे थे, तो ये मुझे यहाँ दादा मिल गए। इनकी उम्र 96 है। कितने समय से आप हैं या दादा यहाँ पे? यहाँ 2009 से हूँ। 2009 से हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो हम इतना साल रहे ना। हाँ, इतना साल। और सपोर्ट है सबका। अच्छा। ट्रस्टी, मैनेजर, सब इनमेट्स। अच्छा, आपका कौन सी बैच में? फर्स्ट बैच में कि सेकंड? सेकंड बैच में। इसलिए आपको जल्दी नहीं है? जल्दी नहीं। अभी पहले फर्स्ट बैच वाले हैं। ओके, चलिए। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं? अभी क्या खाना खाने जा रहे हैं? अच्छा, दादा कितने समय से आप यहाँ पे हैं? 3 days। 3 days हुआ आपको? अभी आए हैं? अभी न्यू एडमिशन है? नैरोबी से। नैरोबी से हमने छोड़ दिया नैरोबी। अच्छा। अभी बोलता है इधर से। अच्छा, नैरोबी छोड़ के अभी यहाँ पे आ गए आप? मेरा फादर और ग्रैंडफादर नैरोबी था 100 साल पहले। अच्छा। तभी इंडिया भी ब्रिटिश गवर्नमेंट था। केन्या भी ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो सारा लेबर इंडिया से आता था। तो तब वो गए थे। मेरा जन्म भी नैरोबी में। मगर आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हो। ये अच्छी बात है कि आप हमारी जो परंपरा है उसको आपने छोड़ा नहीं। और माँ जी भी देखो पूरा एकदम देसी लग रहे हैं, बिंदी बिंदी लगाई हुई है, दुपट्टा लगा हुआ है, तो ऐसे लग ही नहीं रहा है कि आपका जन्म वहाँ पे हुआ है। चलो, यही है हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत की परंपरा। मित्रों, यहाँ पे भी कुछ बुजुर्ग हैं, वो खाना खा के यहाँ पे आए हैं, बातचीत करेंगे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? ठीक है। खाना खा लिया? अभी खाया। अभी खा के यहाँ आए हैं? फूड सलाद कटलेस। क्या खाया? फूड सलाद कटलेस। अच्छा, फूड सलाद कटलेस। आपने खाना खा लिया? हाँ जी। आपका फर्स्ट बैच में था क्या खाने का? अच्छा, अभी सेकंड बैच अभी जाएगा। कैसे रहे यहाँ आपको? ठीक है, बहुत मजा आती है। आप सब आपस में मिल के एकदम बातचीत करते हैं और टाइम पास करते हैं ना? इसीलिए तो आए हैं। हाँ, इसीलिए तो आए हैं। राइट। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और यहाँ पे व्यवस्था जबरदस्त है यहाँ पे, है ना? और रिसोर्ट जैसा लगता है यहाँ पे। ऐसे लग रहा है कि हम किसी रिसोर्ट में आ गए। हाँ। और मुझे तो इन ट्रस्ट का नाम भी बहुत अच्छा लगा, आधार। मतलब आधार का मतलब क्या होता है? सहारा, है ना, सपोर्ट। तो ये आप लोगों के लिए, मतलब जो हमारे सीनियर सिटीजन लोगों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है यहाँ। आधार ही चाहिए। हाँ, आधार ही चाहिए। राइट। मित्रों, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर कपूर भाई शाह। और ये कपूर भाई शाह के साथ मेरा संपर्क कैसे हुआ, मैं आया, ये खुद अपने मुंह से बताएंगे। कपूर भाई, आप बताइए हम लोग कैसे एक दूसरे को पहचान में आए? देखो, ये दास भाई का वृद्धाश्रम के ऊपर वीडियो बहुत आता था, तो मैं थोड़ा इंटरेस्ट लेके देखता था। फिर मैं सोचा कि इसका कांटेक्ट कैसा करूं। फिर वो ईमेल था, तो मेरी बेटी के बेटे को बोला कि इसको एक मेल कर और उसका फ़ोन नंबर मांग। फ़ोन नंबर आया, फिर हम लोग बात करने लगे। एक दूसरे का इंटरेस्ट तो ये इसमें ही था, एक दूसरे का इंटरेस्ट सेम होता है तो बातचीत आगे चलता है और आगे बढ़ता है। अभी दोस्ती हो गया। मित्रों देखो, ये जो बुजुर्ग हैं 84 इयर्स के हैं और उन्होंने मेरा वीडियो देख के इन्होंने मुझे मेल किया और मेल के माध्यम से मैं इनसे मिला। ये कोई वृद्धाश्रम में नहीं रहते, इनका तो घर है मुंबई में, वो तो वहाँ रहते हैं। मगर स्पेशल ये जब मैं इधर वीडियो बनाने के लिए आया था, फोन पे बातचीत हुई तो इनको मुंबई नजदीक रहता है, तो ये मुंबई से यहाँ पे आए और हम आज दोनों मिले। बहुत मजा आया, बहुत पहली बार मिले। हाँ। और
दोस्ती तो हो गया था पहले। राइट राइट। इस वृद्धाश्रम में बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, क्योंकि इतना बड़ा वृद्धाश्रम ऐसे ही नहीं चल सकता। उनके लिए काफी डिपार्टमेंट है यहाँ पे, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग काम करते हैं, तब ये जाके ये लोग मैनेज कर पाते हैं। ये है राजू भाई देसाई, और यहाँ पे पूरा अकाउंट का यही जिम्मा इनके हाथ में, और यही सारा कार्य करते हैं। मेरे देखिए ये दादा जो यहाँ बैठे हैं उनका नाम है सुबोध देसाई, और ये दादा 91 ईयर्स के हैं और बिल्कुल रिटायर हैं। यहाँ पे ऑनररी सेवा ये दे रहे हैं, यहाँ इसलिए आ रहे हैं ताकि उनको है ना अकेलापन ना लगे अपने घर में, और यहाँ सब लोगों के साथ हिल मिल के रहते हैं, और उनका भी टाइम पास भी होता है और उनका माइंड भी फ्रेश रहता है, इसलिए खास है। मित्रों देखिए ये नयन देसाई जी हैं। मैं आपको ये चीजें मैं आपको केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये वृद्धाश्रम का दायरा आपको पता चलेगी। तो नयन भाई आप यहाँ क्या क्या देख रहे हैं? मैं आईटी देखता हूँ। अच्छा। उसके अलावा कम्युनिकेशन। अच्छा। एंड इन्वेंट्री, स्टोर इन्वेंट्री। अच्छा। मित्रों आपको क्या लगता है कि ये इतना बड़ा जो वृद्धाश्रम चल रहा है, आधार ट्रस्ट जो वृद्धाश्रम चल रहा है, वो ऐसे ही चलता होगा? ऐसे नहीं चलता है। वो चलाने के लिए बहुत सारे हाथों की जरूरत पड़ती है। इतने सारे जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है, उनकी सेवा करना, उनके लिए पूरी व्यवस्था करना ऐसे ही नहीं होता। उनके लिए काफी लोगों की जरूरत पड़ती है। यहाँ सारे कर्मचारी उनके दिख रहे हैं, देखिए हर कार्य के लिए अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, और ये सारे लोग मिलके इस आधार को चलाते हैं। और अभी जो मेरे को जितने मिले उतनों को तो मैंने यहाँ पे इकट्ठे किया है, मगर रवि भाई और महेश भाई बता रहे थे यहाँ पे कम से कम 35 लोगों की टीम है जो इस सेवा के कार्य में लगी रही है। बुजुर्गों की सेवा करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। तो यहाँ की जो साफ सफाई आपको दिख रही है, इतना क्लीन गार्डन आपको दिख रहा है, इतना अच्छा खाना दिख रहा है, वो सारी चीजों में इन लोगों का हाथ है। अपने आप के लिए सब लोग ताली बजाओ। आधार ट्रस्ट जिंदाबाद, आधार ट्रस्ट जिंदाबाद। और नाम के हिसाब से आपका काम भी है। हमने आधार सार्थक करके बनाने की कोशिश की है। जो आधार शब्द है उसको सार्थक करने की हमने जो कोशिश की है। हमारे जो सहयोगी ट्रस्टी है उन्होंने भी अच्छा योगदान दिया है। अच्छा। वो हमेशा समय से आते हैं क्योंकि सारे प्रोफेशनल हैं, अपने धंधे से प्रवृत्त है। एक डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये सारे लोग होने की वजह से उनको यहाँ आना मुमकिन नहीं हो रहा है। फिर भी उन्होंने अच्छी तरह से ये हमारे साथ सपोर्ट करके उन्होंने हमें अच्छा सपोर्ट किया है ताकि हम ये अच्छा काम कर सकें। अभी मुझे भी एक आपके ट्रस्टी डॉक्टर अजय देसाई का मुझे अभी फोन आया था। उन्होंने भी यही बात की जो आप बात कर रहे हो। उनको भी अच्छा लगा कि हम यहाँ पे आए, और उन्होंने बोला कि देखो आप जैसे लोग जब यहाँ आते हैं और वीडियो बना के प्रसिद्ध करते हैं तो लोगों को प्रेरणा मिलती है। और मेरा भी रवि भाई मकसद केवल यही है कि मैं जब वीडियो बना के प्रसिद्ध करता हूँ, ऐसे कई दुखी लोग रहते हैं जो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जाए। भले आपके पास तो वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपका तो बहुत भरा पड़ा है, फिर भी 4-5 वैकेंसी है, मुझे महेश भाई ने बताया। तो 4-5 लोग भी अगर इधर आ जाएंगे तो एटलीस्ट उनको भी तो थोड़ा अच्छा तो लगेगा। तो सारे लोग यहाँ आने की इच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो मर्यादा है तो रवि भाई बहुत बढ़िया आपने कार्य किया है, ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा करके अभी मैं वीडियो की समाप्ति करने जा रहा हूँ। और आपने मुझे समय दिया, मुझे परमिशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे उसके लिए हम बहुत खुशी है, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और ये सारी जो जगह जो सारे यहाँ जो सुविधाएं है और वृद्धाश्रम में जो है वो आप जनता के सामने रखेंगे, उसके लिए हम आपका आभारी हैं। जय श्री कृष्ण।